कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में अब पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि उसी कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गार्ड पूरी घटना का गवाह था, लेकिन उसने ना तो आरोपियों को रोकने की कोशिश की और ना ही मदद के लिए किसी को बुलाया और ना ही पुलिस को इस बात की सूचना दी। उल्टा आरोपियों के कहने पर गार्ड रूम तक उसने खाली कर दिया था। 55 साल के इस गार्ड पर सीधे तौर पर आरोप है कि उसने अपनी ड्यूटी का शर्मनाक तरीके से न सिर्फ उल्लंघन किया बल्कि अपराधियों का सीधे तौर पर न सही लेकिन इनडायरेक्टली साथ दिया है। पीड़िता की शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि जब उसके साथ दरिंदगी हो रही थी तब गार्ड घटनास्थल के बाहर ही बैठा हुआ था, उसने कोई मदद नहीं की। इस मामले का मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, जो कि तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई टीएमसीपी से जुड़ा हुआ है। कॉलेज परिसर में मनोजीत का दबदबा इतना ज्यादा है कि सुरक्षा में तैनात गार्ड तक उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। पीड़िता का आरोप है कि मनोजीत ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस वारदात को अंजाम दिया। मनोजीत के अलावा दो अन्य आरोपी जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन तीनों आरोपियों को 27 जून को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने तीनों को अगले मंगलवार तक यानी 1 जुलाई तक के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद अब केस की जांच कस्बा थाना पुलिस कर रही है। अब चौथे आरोपी यानी गार्ड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। आपको बताते चले, एफआईआर के मुताबिक 24 साल के विक्टिम ने पुलिस को ये बताया था कि वो दोपहर 12 बजे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए कॉलेज कैंपस में पहुंची थी। शाम के वक्त आरोपियों ने उसे स्टूडेंट काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी का पद देने की बात करने के लिए कॉलेज में बुलाया था। जब वो कॉलेज पहुंची तो काम से जुड़ी बात करने के बजाय वो लोग उसके साथ बदसलूकी करने लगे। पीड़ित लड़की ने पुलिस को अपने दिए बयान में कहा कि मैंने उन्हें मना किया और पीछे धकेल दिया। मैं रोई, मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो लोग ज़बरदस्ती करते रहे, जिससे मैं डर गई और मुझे घबराहट का दौरा पड़ गया। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने उनसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की, बल्कि वो बाहर गए और कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया। कॉलेज का गार्ड भी वहाँ मौजूद था, लेकिन उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद वो लोग मुझे दोबारा ज़बरदस्ती गार्ड रूम में ले गए और मेरे साथ रेप किया और वीडियो बनाया। मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे हॉकी स्टिक से मारा। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो मेरे माता पिता को अगवा कर लेंगे। पीड़िता का आरोप है कि मनोजीत मिश्रा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसका पहले से ही कोई प्रेमी है, इस बात से वो नाराज़ हो गया। मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पीड़िता के आरोपों की पुष्टि फॉरेंसिक सबूतों से हुई है। अब पुलिस उन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है जो इस मामले से जुड़े हैं। खासतौर पर कॉलेज बिल्डिंग के गेट नंबर 1 पर लगा सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का मानना है कि ये फुटेज ये स्पष्ट कर सकती है कि वारदात के समय यूनियन रूम के अंदर कौन था, कौन बाहर खड़ा था और गार्ड की क्या भूमिका थी। इन सब के बीच फॉरेंसिक टीम भी सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को टीम ने कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल की गहन जांच की। दीवारों से लेकर फर्श तक हर कोने को खंगाला गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौके से कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस मामले पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये साफ दिखाता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बंगाल में अराजकता जैसा माहौल बन गया है। इसका नतीजा ये है कि अब तो लॉ कॉलेज के हॉस्टल में भी एक छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी भयावह घटना हो रही है। ऐसे घिनौनी हरकत करने की जो हिम्मत और दुस्साहस दिखाया है वो सिर्फ उन्हीं लोगों में हो सकता है जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। बंगाल में ऐसे दरिंदों को सत्ता का खुला संरक्षण मिल रहा है। इसी वजह से एक के बाद एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बीजेपी भी ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, ये बेहद शर्मनाक है। पिछले साल अगस्त में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उस सब के सामने है और आज एक बार फिर वैसी ही दिल दहला देने वाली घटना दोहराई गई है। अगर आप ममता बनर्जी से पूछेंगे तो उनका जवाब होगा, ये तो बहुत छोटी सी घटना है। सच ये है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के राज में महिलाओं की सुरक्षा नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत
मत करिए। ये इंसानियत का सवाल है, समाज की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। इस पूरे मामले ने सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि पूरे शहर में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जब एक कॉलेज परिसर भी लड़कियां वहां पर सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर वो कहां सुरक्षित रहेंगी। कॉलेज भी ऐसा जहां कानून की पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अपराधी ही दोषी है या उन्मुख दर्शकों का अपराध कम है जो वहां होते हुए भी कुछ नहीं करते। पुलिस का कहना है कि मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।